सुशील नथानियल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस भाजपा नेता और शहर काजी ने जाहिर किया आक्रोश। सुशील नथानियल की अंतिम यात्रा में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, शोभा ओझा हुए शामिल। शहर काजी इशरत अली भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सभी ने किया आतंकियों के कायराना कृत्य का विरोध। पटवारी और शहर काजी ने कहा, उन्हें क्या हक था निर्दोषों की जान लेने का। एक सुर में बोले, इस घटना और उसे अंजाम देने वाली सोच से लिया जाए इंतकाम। देखिए, बहुत ही दुखद है और निश्चित ही कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है सरकार को, जिससे कि ऐसी घटनाएं पुनः ना हो और हमारे मासूम लोग अपनी जान ना गंवाएं। और ऐसे समय में, इस दुखद घड़ी में, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो भी शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे कि वो ऐसे संकट के समय में धैर्य दे। और सरकार से सख्ती की आशा हर हिंदुस्तानी को। वो तो समय बताएगा कि ये फैसलों का क्या असर होता है, पर निश्चित ही एक तरफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर सुरक्षा में कहाँ चूक हुई उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान अपनी एकता, अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में हर धर्म जाति के लोग, आज आप यहीं देखिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हर जाति और धर्म का व्यक्ति उपस्थित हुआ है। तो हमारी ताकत हमारी एकता में, और जो भी इस देश के खिलाफ है वही बांटने की बात करेंगे। पर जब तक ये देश एक रहेगा, देश के विरोधियों को मुँह की खानी पड़ेगी। इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस दुख को महसूस कर रहा है। जो दुखद घटना हमारे देश में हुई है, पूरा मानस इस परिवार के साथ है। इन संकट में देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इन परिवार के साथ है। मध्य प्रदेश में भी हमारे, जिसलिए हम यहाँ आए हैं, सुनील जी हमारे बीच में नहीं है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानीय विधायक की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और इस संकट की घड़ी में पूरे परिवार की मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है और उनके साथ रहेगी। मैंने कहा ना कि इस पूरे मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ सहयोग करेगी और खड़ी रहेगी। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अपनी निम्न स्तरीय कायराना हरकत की है कश्मीर के पहलगाम में, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस आतंक में हमारे इंदौर के भी एक बेटे को हमने खोया है। और सुनील भाई को अंतिम विदाई देने हम यहाँ सब लोग आए हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि वे ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और आवागमन के चक्र से उनको मुक्ति प्रदान करे। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, उन्हें किसी भी हालत में देश की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत सरकार से हमने कल भी मांग करी थी। इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रही हैं भारत के अंदर, अब हमेशा नहीं होना चाहिए। और कश्मीर तो हमारा दिल है साहब, उसके ऊपर हमला करा उन लोगों ने, उनको सख्त तौर जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत ही गलत करा उन्होंने, उनको कोई अधिकार ही नहीं करने का। पहली बात तो ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, आ कैसे गए, उनकी हिम्मत कैसे हुई बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा भारत गुस्से में है। अभी गलत करा ना सब, उनको क्या हक है और कौन है वो, ये तो तहकीक होना चाहिए। कौन लोग हैं, कहाँ के थे, उनको किसने अधिकार दे दिए ये सब करने के। खुली तौर से लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं है करने का। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, वहाँ पर तो मुसलमानों को भी मारा है। आतंकवादी का तो कोई धर्म होता नहीं है। गलत करा ना सब, वही तो कह रहा हूँ, पूरा भारत उसमें गुस्से में है। ये पहली बात तो मारे क्यों, फिर क्या बिगाड़ा था, वो तो घूमने गए थे। जितने लोग वैसे घूमने ही गए थे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर, और उनको कोई हक नहीं है दूसरे लोगों को उनकी जान ले लें। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते इन तमाम बातों को। भारत माता के मस्तक पे किसी भी प्रकार का प्रहार भारत का नागरिक सहन नहीं करेगा। जो घटना घटी, ये कायराना कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान ISI द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी
तो एक हत्यारे हैं ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्राइम है, और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो ISI से निकलती है। भारत की सरकार के, भारत की सेना के पूरे देश साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे तत्वों का सर कुचल दो कि भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सके, हमारी भारत माता के मस्तिष्क तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। जहाँ तक प्रश्न है परिवार के, पीड़ित परिवार के सहयोग और सहायता की, सरकार हमारी है, देश की है। मैं समझता हूँ कि ये मांग का विषय नहीं है, अपने आप समझ का विषय है, करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है, ये वही नफरती लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार मारना चाहते हैं। भारत की प्राचीन इतिहास है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, प्यार और मोहब्बत है। ये ऐसे कितने भी षड्यंत्र रचे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक था, है और रहेगा। कांग्रेस का बयान ये जो मैंने दिया,